आज से मैं बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महात्म्य का 30 दिन का 30 अध्याय सुनाऊंगी। आप इसको सुन के पुण्य का भागी बन सकते हैं। आपको इसको जरूर सुनना चाहिए। पहला अध्याय। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय हो। सुत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपा करके आप मुझे बैसाख मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसको क्या फल होता है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं और उनको फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भारिया, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसके कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यह उसके पापों का फल को नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल में बराबर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वहाँ से अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।